देखिए, हमको बहुत दुख और तकलीफ हो रहा है कि मीरगंज सफाई कर्मी बराबर ये लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। इसके पीछे राज क्या है? हम चेयरमैन साहब के पास फ़ोन किए हैं, अभी उप चेयरमैन के पास भी फ़ोन किए हैं। भाई, मीरगंज में नारकीय स्थिति है। सारे दुकानदार लोग नाक पर जो है रुमाल रख कर बैठे हुए हैं। सामने दुकान आप देख रहे हैं, महिलाएं सब नाक पर रुमाल रख कर बैठी हुई है और भीषण गर्मी है। गर्मी में बीमारी का भी आशंका है। सब लोगों को मालूम है, सब लोग कचरा जो है घर का आकर सुबह यहाँ पर रखा जाता है और लोग अधिक सफाई कर्मी उठा लेते हैं। लेकिन आज 4 दिन से एकदम नारकीय स्थिति है। मैं यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी से आग्रह करता हूँ कि जो बार बार हड़ताल हो रहा है, बार बार जो है सफाई कर्मी आखिर क्यों हड़ताल बजा रहे हैं? अगर आप लोग से कुछ नहीं हो रहा है तो शहर के 10 तो गणमान्य व्यक्ति को बुलाकर बैठाएं और सफाई कर्मियों से वार्ता हो, आखिर क्या उनकी मांग है, काहे वो लोग जो है हमेशा जो है हड़ताल कर रहे हैं। 24 वार्ड के मेंबर से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग इस गंभीर समस्या पर ध्यान दीजिए। चुनाव सामने है, चुनाव आएगा, आप लोग जनता के पैर पर गिरिएगा, वोट मांगिएगा, मूर्ख बनाइएगा। आज मीरगंज में स्थिति दयनीय है। लोग नाक पर जो है रुमाल रखकर चल रहे हैं। भयंकर गर्मी में बीमारी का आशंका है और किसी को इसको जो है कान पर जू तक नहीं जा रहा है। नगर परिषद भी कान में तेल डालकर सोया हुआ है। इसीलिए मैं नगर परिषद के चेयरमैन, उप चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारी से मैं निवेदन करता हूं कि सफाई कर्मियों को बुलाकर उनसे वार्ता किया जाए, उनका हड़ताल को तोड़ा जाए और मीरगंज नगर में फिर सफाई जो है सुचारू ढंग से चालू हो और उनकी जो मांगे हो उनको समझा जाए, उनको जो है क्या समस्या है उनको भी देखा जाए। हाल ही में अभी मशीन, पानी के 3 मशीन बन के रेडी हो गया, उस पर क्या कहिएगा? नगर परिषद जो है लगातार तो विकास पर अग्रसर है, ऐसा बात तो नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है, लेकिन सफाई कर्मी जो है हमेशा जो है सफाई का काम छोड़कर हड़ताल पर जा रहे हैं। इसके पीछे भी जो है सोचना है। देखिए, हमारे महाराज जी हैं, ये भी बेचारे बाजार में घूम रहे हैं और नाक पर रुमाल रखे हुए हैं, तो सारा जनता त्रस्त है यहाँ से जो है बदबू के लेकर। पानी का मशीन कई समय से बंद था, अभी रिपेयर करा के बना दिया गया है, उस पर क्या बोलिएगा? पानी का मशीन जो है मान लीजिए चल रहा है, फिर खराब होगा। इसके लिए पहले बनाया था, अभी पानी मशीन बन गया है, उस पर कुछ बोलिएगा? मैं तो आभार प्रकट करता हूँ नगर परिषद का कि मशीन बन गया। और देखिए, भी हमारे जो बैठे हुए हैं ये भी पूर्व के जो है पार्षद थे, आज घर द्वार छोड़कर आज साधु बन गए हैं। समझ गए? ऐसा ना हो कि पार्षद लोग घर द्वार छोड़ कर कमंडा उठाकर साधु बन जाए। मीरगंज नगर परिषद के काम से कितना संतुष्ट और कितना खुश तो हैं? देखिए, मीरगंज नगर परिषद के काम पहले का अपेक्षा काम हुआ है। लाइट का, पानी का, सफाई भी अच्छा था, लेकिन कुछ समय रुक कर ये गंदगी जो लग जाती है बार बार, ये सोचने के विषय है कि ऐसा काहे हो रहा है यहाँ का, क्यों ऐसे सफाई कर्मी बार बार हड़ताल पर जाते हैं और मीरगंज नगर के जनता के लिए इतना बड़ा गंदगी के माने झेलना पड़ता है। इसलिए हम कहें कि भाई कार्यपालक पदाधिकारी हो, हमारे चेयरमैन साहब हैं, उप चेयरमैन साहब हैं, इन पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये नगर परिषद मीरगंज के बढ़िया से सुचारू रूप से इसका काम हो, सफाई का काम हो, लाइट है, बिजली है, उसके बाद ये पानी जो बंद हो जाती है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। कस्टमर आप लोगों से क्या कहते हैं सफाई को लेकर? कस्टमर क्या कहेंगे? कस्टमर के 2-3 को बहुत ज़रूरी सुविधा चाहिए। एक तो यहाँ पर मीरगंज मार्केट में आते हैं ग्राहक, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, दूर से आते हैं। यहाँ पर कोई पेशाब खाना नहीं है, कोई शौचालय नहीं है, यहाँ का व्यवस्था सही नहीं है। इस मामले में मीरगंज नगर परिषद के लिए बहुत माने दिक्कत के सामना करना पड़ रहा है। कर्मियों का हड़ताल चल रहा था, इस विषय में कई लोगों का मतलब था, इस पे क्या कुछ आपका कहना चाहेंगे? देखिए, मीरगंज नगर परिषद के सफाई कर्मी विगत कल बारिश हो रही थी, कल से हड़ताल पे गए हुए हैं। वो परसों काम हुई थी थोड़ा बहुत, उसके बाद मेन रीज़न ये था कि अभी ट्रेजरी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा था और महीने के हमेशा 9 या 10 तारीख तक उनके खाते में उनका सैलरी आ जाता है और इस बार थोड़ी सी समस्या की वजह से एक दिन लेट हुआ था। 11 तारीख को उनके खाते में पेमेंट आ गया था, लेकिन उसी को वो लोग मुद्दा बनाते हुए पहले दिन हड़ताल किए कि नहीं, टाइम से हम लोग का सफाई का पैसा नहीं आया है, तो ये हम लोग हड़ताल करेंगे, हड़ताल कर रहे हैं।
और ये हमेशा का विगत का हमेशा का इन लोग का ये हो गया है कि भाई हड़ताल कर देना आम बात हो गई है। और हम लोग बहुत मजबूती से, और अपने हैं वो भी अपने हैं, अपने घर के बगल के हैं, और हम लोग के पूरे नगर परिषद का कचरा साफ कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो भी कहाँ जाएंगे। इस स्थिति में हम लोग कुछ कठोर कदम नहीं उठाते हैं। नहीं तो कठोर कदम उठाने के बाद, जैसे गोपालगंज में आप देखे थे कुछ दिन पहले ऐसी स्ट्राइक हुई थी, तो प्रशासन के द्वारा बहुत ज़्यादा वहाँ डंडा चला था, मैंने बहुत तरह का हुआ था। लेकिन ऐसा हमारे रहते हुए जब तक मैं रहूँगा ऐसा कभी नहीं होगा। वो भी हमारे अपने हैं, और सबसे निचले स्तर पर रहने वाले व्यक्ति हैं वो लोग। हम लोग जब सुबह सोए रहते हैं तो हम लोग का जो कचरा होता है मीरगंज का, उसको उठाते हैं, उसको उठा के यहाँ से वहाँ हटाते हैं। तो हम लोग का भी ये बनता है कि वो लोग जो कहें उनको सुने, और मैं निश्चित रूप से उसको सुनता हूँ। आज सुबह भी मैं उन लोग से बात किया तो उन लोग का बात यही था कि संडे हम लोग को चाहिए, जो पुराने नए लोग को जो आप रखे हैं, पिछली बार मैं 14-13 लोग को रखा था स्ट्राइक, उस बार हुआ था कि और लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा दबाव देने के बाद भी, लोड पड़ने के बाद भी मैं और एक्स्ट्रा लोगों को रखा था। उन लोगों का आज ये कहना था स्ट्राइक आज भी ख़त्म हो रहा था, तो वो बोले कि नहीं संडे को उन लोगों को भी छुट्टी दिलवाइए। हम बोले उनसे कि भैया देखिए, आप लोग भी सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि संडे के दिन अगर कचरा नहीं उठता है तो बहुत लोग कुछ कचरा दिवस, कचरा संडे, बहुत तरह का बात कहते हैं। तो इसको देखते हुए हम लोग कहते हैं कि नहीं कुछ भी तो काम हो, लेकिन अगर ये लोग वो भी तैयार है कि नहीं हमको संडे भी चाहिए, तो फिर हम लोग उसका वैकल्पिक व्यवस्था भी सोच रहे हैं। और हमको लगता है कि अगले महीने बिल्कुल नया टेंडर प्रक्रिया में जब आएगा तो उस हिसाब से फिर सरकार का जो गाइडलाइन होगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और हम लोग लगे हुए हैं, और वो हमारे हैं, हम उनके हैं। आज से कल निश्चित रूप से काम होगा, और मीरगंज के जो भी कचरा और जो भी गंदगी है उसको साफ किया जाएगा। आज उसके वैकल्पिक रूप के तौर पर हम लोगों ने जेसीबी के तहत मेन रोड का कचरा उठवाया है। कल सुबह बाजार रोड का भी कचरा हम लोग उठवाने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि कल सफाई कर्मी भी अपने काम पर लौट आएंगे। फंड्स को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है कि इतना सफाई पे फंड है, ये है वो है, फिर भी देखिए ये तो खुला चीज है, ये तो सब लोग जानता है कि फंड क्या है और क्या करना है। तो उसमें सारा स्लैब बना हुआ है, सफाई कर्मी का पेमेंट है, ट्रैक्टर गाड़ी का पेमेंट है, तेल का पेमेंट है, सफाई जमदार है, सफाई ड्राइवर हैं, सारे लोग हैं। तो इसका तो हिसाब किताब नगर परिषद ही बता सकता है। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, सुनने वाले कुछ भी सुन सकते हैं। सच्चाई जब देखिएगा, सच्चाई जब कुर्सी पर बैठ के रहिएगा, तब आपको पता चलेगा कि फंड क्या होता है और फंड कहाँ जाता है। फंड आता है तो कैसे उसको नगर परिषद को चलाया जाता है। कहने के लिए कुछ भी कोई जब नहीं है, और विरोधी लोग हैं, विपक्ष है, तो कुछ भी कह सकते हैं। सबकी बात को सुनना है, सबकी बात को हम लोग जवाब दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग बंधे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वो लोग कहीं नहीं है तो वो लोग जरूर कहेंगे, तो हम इससे ज्यादा क्या कह सकते। कुछ वाटर कूलर बने हुए हैं, कुछ अभी मतलब ठप है, ऐसा क्या है? जी देखिए, वाटर कूलर जो भी बना हुआ है वो यही मीरगंज के ही जो बनाने वाले मैकेनिक हैं और जो भी हैं वो यहीं के हैं। और उन लोग के तहत 3-4 कूलर बन चुका है। 1-2 ऊपर चापाकल गड़वाना है, उसको भी हम लोग गड़वाएंगे, और गड़वाने के बाद सारी प्रक्रिया होगी। अब तो आप देख ही रहे हैं कि जो वीडियो नगर परिषद से रिलीज किया जा रहा है, खुद बनाने वाला मैकेनिक ही बोल रहा है कि भाई पानी चल रहा है, चाहे पानी नहीं चल रहा है, पानी बनाया जा रहा है। तो आप लोग देख ही रहे हैं काम हो रहा है। अब इसको कोई कुछ भी कहे तो मैं इसको कुछ कह नहीं सकता हूँ। लोग को बोलने की स्वतंत्रता है, लोग कुछ भी कोई भी बोल सकता है, उसको तो मैं रोक नहीं सकता हूँ। मेरा जो बयान है यही है और यही रहेगा। मैं हमेशा सच और सच्चाई के साथ रहता हूँ, और मुझे कुछ बहुत राजनीति अपने नगर के लोगों के प्रति और अपने कार्यों के प्रति मुझे नहीं आती है। साफ शब्दों में जो कहना होता है मैं निश्चित रूप से कहता हूँ।